हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम जो कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म है, ठीक है, दूसरा 2025, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी और डीबी का जो ये जो फॉर्म आया है, इसको कैसे भरेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में देख लेंगे। बाकी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पे आके इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर कैसे अप्लाई करना है वो भी आगे का प्रोसेस आप समझ लोगे। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें अगर मेन चीज़ों की अगर बात करें तो किसकी वैकेंसी है भाई, जीडी की वैकेंसी है और डीबी ब्रांच की वैकेंसी है। और दूसरा 2025 बैच है। 11 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 25 फरवरी को क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये था मेन मुद्दा। अब आगे क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या क्या चाहिए, देखो सब कुछ इसमें दिया है भाई। नाविक जीडी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और डीबी के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है। सारा चीज़ें देखो दिया है। आपको क्या करना है, सेक्शन में पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब बात देखते जाओ, ठीक है। आपका एज जो होता है इनके बीच आपका एज होना चाहिए। बाकी देखो जोन वाइज पोस्ट वगैरह सब कुछ दिया है। इसमें इन्होंने जो भी प्रोसेस होने वाला है, स्टेज 1 में क्या होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिमम कौन कितने सेक्शन होंगे, कितना, मतलब सारा A to Z पूरा प्रोसेस, ठीक है। सो पूरा प्रोसेस उन्होंने समझा रखा है कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह कैसे होगा। फिर उसके बाद फिर PFT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितना भी चीज़ें होने वाला है, कब कब कहाँ कैसे होगा, सब सारा डाटा इसमें दिया हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो एक बार अपने से गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद ये सब अच्छे से पढ़ने के बाद अब आते हैं कि अब हम फॉर्म को कैसे भरें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इस कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें आने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करते ही अब आपके पास एक नया इंटरफेस खुला है जिसमें आपको सारा डेटा देना है। क्या कि जो आपका नेम है वो देना है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, नेशनलिटी दे देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी देना है। फिर उसी ईमेल आईडी को क्या करना है, दोबारा लिख के कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फिर उसके बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, जब जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो देखो वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, मतलब कि ईमेल पे भी OTP जाएगा और मोबाइल पे भी OTP जाएगा, ठीक है। अब उसको हम नीचे सबमिट करेंगे। अब देखो हमने अपना जनरेट करवा लिया था OTP, ठीक है। अब उस जो आप फिर आपके जो ईमेल आईडी जो OTP है उसको यहाँ पे डालेंगे और जो आपके SMS मोबाइल नंबर पे आया उसको हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि भाई ये इसके बारे में आपको कैसे पता चला कि आप कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला, ठीक है। तो आप इसमें क्लिक करोगे तो कोई भी आएगा, कोई से भी एक ऑप्शन चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसा सबमिट करते ही आपका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके पास आपके मेल पे या मोबाइल नंबर पे ईमेल, आप सबसे पहले देखो इसमें क्या डालना है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और आपका जो पासवर्ड है, या पासवर्ड तो आपने बनाया ही नहीं, ये कहाँ से आएगा, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे फिर उसके बाद फिर एक मेल आएगा जिसमें लिखा होगा क्लियरली रूप से कि भाई आपका जो टेम्परेरी पासवर्ड क्या है ये है। तो उसी टेम्परेरी पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर आएगा उसको यहाँ पे डालकर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें क्या है कि आपको देखो पासवर्ड बनाना है, अपने से अपना नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। नया पासवर्ड कैसे बनेगा, जैसे आपका नाम अनिल है तो अनिल अपना लिख दो नाम, जैसे अनिल में A कैपिटल लिख दो, फिर NIL स्मॉल, फिर @ डाल दो, फिर 1 2 3 4 डाल दो, या 2004 डाल दो, या उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर का आगे का दो है, मतलब ऐसा कुछ डालो आपको याद रहे, ठीक है। तो ऐसा आपको हो जाएगा, ठीक है। उसी पासवर्ड का क्या करना है, आपको कंफर्म करना है। उसके बाद फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर करते देखो आप इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप देखो आपको इसमें सारा डेटा अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद देखो निर्देश वाला सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। कृपया आवेदन भरने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को पढ़ें, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद सब कुछ पढ़ने के बाद क्या है कि जब सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे आई हैव रेड इस पर क्लिक करो। उसके बाद फिर यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दो तो आपका जो देखो उसके बाद फिर आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आप भरना स्टार्ट कर दो। अभी आप इंस्ट्रक्शन पे हो तो अभी इंस्ट्रक्शन भर हो गया, इसके बाद फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप भरोगे। अब देखो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन आपने सही कर दिया था तो यहाँ पे देखो टिक का निशान आ गया। अब आप किस पे हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हो। तो देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखो ये है कि क्या डू यू हैव आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे डालो आधार कार्ड डालो, फिर आधार कार्ड नंबर डालो, फिर उसी आधार नंबर को फिर से डालो। उसके बाद यहाँ पे टिक करो, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें वही बताया गया है कि भाई आपके पास आधार है तो आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर
ये आप आपने टिक कर लिया। उसके बाद फिर क्या है, आपका अपना नेम डालना है, ठीक है, नेम एज ऑन ID कार्ड। अब देखो एक चीज़ और होता है कि जैसे अब मान लो कि आपका आधार कार्ड पे नाम गलत है, तो कुछ नहीं करना है, आप पैन कार्ड वगैरह आपके पास हो, ठीक है, तो आप उसमें से सिलेक्ट करके उसको भर दो। उसके बाद फिर अपने 10th की मार्कशीट से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको जाकर CSC सेंटर पे जाके अपना क्या करो, चेंज करवा लो, ठीक है। इसमें गलत डाटा नहीं फिट करना है, ठीक आप ही, ठीक है। उसके बाद फिर परमानेंट मार्क ऑन बॉडी, जैसे अब आपको कैसे पता चलेगा, जैसे अ मोल ऑन राइट शोल्डर, ठीक है, कट मार्क ऑन फोरहेड, जैसा भी हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में लिखो, जैसे आपको है कि नहीं हमारे कंधे पर क्या है, एक निशान है, तो गूगल पे जाओ, कंधे पर एक निशान है, इतना लिख कर ट्रांसलेट टू इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिख कर आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक, कोई घबराने वाली बात नहीं। फिर उसी प्रकार दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देना है। उसके बाद फिर क्या है, अपने कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी को, SC ST OBC जो भी हो, जनरल, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर अगर नीचे है, यहाँ पे आओगे नीचे तो देखो आपको अब आपको क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, देखो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो होता है आपका 10th का मार्कशीट होता है, ठीक है। कहीं भी आपकी अगर कहीं भी नौकरी लग जाएगी, जैसे हम लोग की जब हमारा हुई थी ज्वाइनिंग, तो उसमें जो हमारा 10th का मार्कशीट था उसमें उसको केवल एक डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के हिसाब से ही देखा गया था, ठीक है। 10th की मार्कशीट आपको केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ आपका 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपने यूज किया है तब तो यस करो या नो करो, ठीक है। फी व्यूअर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट का टाइप आप क्या करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, मतलब इसमें देखो चूज़ करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप एम्प्लॉयमेंट हो तो अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो भाई हम सेलेक्ट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चूँकि अभी मान के चलेंगे हम स्टूडेंट हैं, और उसके बाद फॉलो करते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो आपको एम्प्लॉयड अपना क्या करो, उसका क्लिक करो। उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग पे जाओगे तो उसके समय आप जिस कंपनी में हो वहाँ से आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या करना है, आपको अपना अपलोड ID प्रूफ, मतलब आपको अपने आधार कार्ड का PDF डाउनलोड करना, आप PDF क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सॉरी देखो यहाँ पे PDF नहीं अपलोड करना है, यहाँ पे देखो JPG ही अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल कैमरे से फोटो खींच कर उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको जो उसकी साइज़ जो होनी चाहिए 50 KB से 150 KB के बीच होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप फोटो खींचोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इमेज का साइज़ होगा वो कम से कम 2 MB होगा, ठीक है, 1.5 MB 2 MB होगा। तो उसको कैसे कम करोगे, तो प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ से ऐप डाउनलोड करो, इमेज साइज रिड्यूसर ऐप, उसको डाउनलोड करने के बाद अपने फाइल के साइज़ को वहाँ से रिड्यूस करके फिर जो है उसको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब अपनी 10th की मार्कशीट को यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आओ, नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन क्लिक कर दो, आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, अब तक आपने देखो 2 चीज़ें भर ली, क्या आपने इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी भर दिया, देखो टिक का निशान आ रहा है। अब आप किस पे, पोस्ट सिलेक्शन के लिए आप किस में अप्लाई करना चाहते हो, तो देखो आप 10वीं के हिसाब से DB पे सेलेक्ट करना चाहते हो कि 12th के हिसाब से आप GD पे सिलेक्शन करना चाहते हो, यह आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमने चलो मान लें हमने 12th के हिसाब से हमने फॉर्म भरा है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर सेव पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पोस्ट जो है सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं, अब पोस्ट भी हमने क्या अपना सिलेक्ट कर लिए हैं। अब देखो, अब हमारा जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो देना है, ठीक है। सबसे पहले 10th का क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है, इसमें सेलेक्ट करो, 10th का क्वालिफिकेशन है तो 10th के क्वालिफिकेशन में देखो आपको क्या देना है कि देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट नीड टू बी अपलोडेड एट स्टेज सेकंड, ठीक है। तो चलो ये सब तो स्टेज सेकंड के लिए देखो ये सब जब स्टेज सेकंड के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले जो मांगे उसको भर लेते हैं। क्या डिड यू पास इन क्लास 10, तो यहाँ पे यस करो, क्या पास हो। उसके बाद सिलेक्ट कौन से बोर्ड से थे, 10th सर्टिफिकेट नंबर डालो उसमें, ठीक है। प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम, अच्छा यदि आपका देखो यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, परसेंटेज है, CGPA है कि ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपका जो भी है आप उसमें सेलेक्ट करके ईयर ऑफ पासिंग, डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, यदि आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो यस करो, उसका भी डाटा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नो करो। हाउ मेनी सब्जेक्ट वर देयर इन क्लास 10, आप कितने सब्जेक्ट लिए थे इसमें फिल करो, ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे में तो लगभग 6 सब्जेक्ट था, ठीक है। अब ऐसे ही आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे अपना सब्जेक्ट नाम, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क, ठीक है, डालो। उसके बाद फिर इंटर, फिर सब्जेक्ट नाम, फिर कितना पाया, फिर मैक्सिमम मार्क कितना था, ठीक है, ये 2 हो गया। फिर और एक लाइन ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक लाइन और ऐड आएगा, फिर उसमें 3 के, ऐसी प्रकार से 6 लाइन 7 लाइन जितना भी आपके 10th में अपना जो आपका था उतना लाइन आप सेलेक्ट करके उसके बाद फिर यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कर दोगे तो जो आपका 10th का जो सारा डिटेल था वो सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका खुलेगा 12th का डिटेल। 12th का क्वालिफिकेशन देखो हमारा खुला। अब इसमें हम देखो 12th का क्वालिफिकेशन हमारा खुल गया। अब इसमें सेम चीज़ हमें 12th के बारे में देना है, क्या कि
डिड यू पास इन क्लास 12, ये आपको यस करोगे। उसके बाद सिलेक्ट कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड है ना, जो भी था आपका आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालोगे। उसके बाद आपका क्या था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, ग्रेड था, इसमें डालोगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालोगे। डू यू हैव एडिशनल मार्क्सशीट, यदि आपके पास है तो यस करोगे या नहीं नो करोगे। उसके बाद फिर हाउ मेनी सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट थे, जैसे हमारे में तो 5 सब्जेक्ट थे तो आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट में सेलेक्ट करो। उसके बाद इंटर सब्जेक्ट वाइड डिटेल, नीचे आओ। नीचे आने पर देखो वही सेम चीज़ दिखेगा। क्या देखो, इसमें 2 चीज़ तो कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि इसमें पहले हुआ फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या आना चाहिए आपका कंपलसरी है। तो देखो ये पहले से बना हुआ आएगा। तो इंटर मार्क्स मैक्सिमम मार्क, इंटर मार्क मैक्सिमम मार्क, ये डाल दोगे। उसके बाद फिर उसके बाद फिर जो हिंदी वगैरह हो गया या आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें डालोगे, हिंदी डालोगे। उसके बाद फिर इंटर सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स, फिर मैक्सिमम मार्क। इसी प्रकार से आप सारा डिटेल आप जितना सब्जेक्ट है ये इस पे क्लिक कर ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप अपना करोगे। ठीक है, मान लो अगर आपसे एक्स्ट्रा लाइन ऐड होगा तो यहाँ पे आपके क्लिक करोगे तो ये वाला लाइन मतलब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये सब भरने के बाद आप यहाँ पे सेव करोगे तो आपका जो एजुकेशनल डिटेल है वो कंप्लीट भर जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका जो एजुकेशनल डिटेल, अब देखो यहाँ से देखो क्या है, भर चुका है। ठीक है, यहाँ से आपका एजुकेशन डिटेल्स भर चुका है। अब हम क्या है कम्युनिकेशन डिटेल्स पे। ठीक है, तो अब आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आपका जो एड्रेस मांगा जाएगा। तो देखो परमानेंट एड्रेस हम भर रहे हैं, क्या अपना हाउस नंबर डाल दो। उसके बाद फिर लैंडमार्क अगर आपके पास कोई है तो नियर पेट्रोल पंप या जो भी हो, कोई फेमस चीज़ हो, नियर हाइफा होटल जो भी हो तो आप उसके नियर डाल दो, या कोई कॉलेज है उसको नियर वो डाल दो, लैंडमार्क उसके कहते हैं। ठीक है, फिर फ़ोन नंबर विथ एरिया डालो। ठीक है, विथ एरिया कोड, जैसे आपका 91 से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है मतलब फ़ोन नंबर डाल दो। उसके बाद फिर आपके कंट्री सेलेक्ट करो, स्टेट सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, पिन कोड सेलेक्ट करो, पोस्ट ऑफिस, सही सबको सेलेक्ट करने के बाद यदि ये जो परमानेंट एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस के देखो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों जब सेम है तो आप यहाँ पे चेक कर दो, आपको सारा डिटेल सेम वाला नीचे भी भर जाएगा। ठीक है, यदि आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग भर दो। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे आओगे तो आपको देना है क्या, आपको देखो डोमिसाइल डिटेल्स देना है। डोमिसाइल डिटेल मतलब आप किस राज्य के। ठीक है, तो डोमिसाइल स्टेट क्या है, ठीक है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डालोगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, वो तो भाई लगना ही है। तो निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कब किस डेट को इश्यू हुआ तो वो डालना है। उसके बाद फिर निवास प्रमाण पत्र को क्या करना है, डोमिसाइल को आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है। ठीक है, कैसे अपलोड करना है, सिंपल वही चीज़, फोटो खींच के उसके साइज को रिड्यूस करके जो पीछे वाले दिएगा था इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 50 से 150 के बीच में होना चाहिए, उसी फोटो को क्या करना है यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, ये करने के बाद फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ से आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, जैसे कि देखो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब एडिशनल डिटेल्स, अब देखो एडिशनल डिटेल्स में डू यू हैव डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपको इंडियन आर्मी नेवी से आप क्या डिस्चार्ज हो तो यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, नो पे क्लिक कर दो, आप जो वार्ता हो गई नहीं। ठीक है, उसके बाद कि हैज़ एनी वारंट और समन्स फॉर अपीयरेंस विटनेस में प्रेजेंट कोर्ट, देखिए आपको कोई समन्स या आपको कोई वारंट कोर्ट के द्वारा मिला है तो उसके बारे में आप यस या नो सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर देखो आपको तो फिर इसमें कोर्ट के बारे में पूछा गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब अगर आपको कोई मामला वगैरह है, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल देना है कि आपको अपने कभी कोई हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हैव यू अप्लाइड फॉर हायर कोर्ट फॉर मतलब आप हाई कोर्ट में आप कभी अप्लाई किए हो तो उसमें भी यस नो कर देते हो, तो मैक्सिमम का नो ही होगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ हुआ है तो आप इसमें सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर डिपार्टेड बाई एनी गवर्नमेंट एजेंसी रिक्वायरमेंट, तो इन सब चीज़ों में आपको नो ही फिल करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों में आप नो ही फिल करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करो। देखो अब नेक्स्ट पेज पे आओगे तो इसमें क्या करना है आपको, फोटो और सिग्नेचर, देखो यहाँ एडिशनल डिटेल्स हो गया, फोटो सिग्नेचर वाले, तो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा फंडा ये है कि देखो क्या करना है आपको, देखो वो जो साइज होना चाहिए वो जेपीजी में होना चाहिए। ठीक है, जो फाइल होना चाहिए वो जेपीजी में होना है, जेपीजी मतलब कोई फोटो होना चाहिए, मतलब ठीक मोबाइल से खींच लेना है, सिंपल से उसको अपलोड कर देना है। लेकिन मोबाइल से खींचेंगे तो फिर हमारे सामने वही समस्या आएगी। तो जो खींचा वो फोटो है उसके जो साइज़ है अगर आ रहा है 50 से 150 के बीच में तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो जो ऐप मैंने बताया है उस इमेज साइज रिड्यूसर उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसको उसमें फ़ोटो डालकर फ़ोटो को क्या करना है, रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद उसका जो नाम है, जैसे फ़ोटो का जो नाम है तो रीनेम वाले में जाकर जो रीनेम में जो नाम होगा यही नाम, ये जो लिखा है, ठीक है, ये जो लिखा है इन्होंने ये नाम एकदम सेम टू नेम यही उसको फाइल नेम में डाल दो। ठीक है, उसका जो फाइल नेम ये होना चाहिए, ये करोगे तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर सिग्नेचर वाला भी सेम वही करना है कि फ़ोटो खींचना है, उसका साइज़ को रिड्यूस करना है। उसके बाद फिर जो सिग्नेचर वाला जो होगा उसको क्या करना है, सिग्नेचर उसका जो नाम होगा फाइल नेम उसको रीनेम करके उसका नेम जो है सिग्नेचर करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आप आ जाओगे देखो नेक्स्ट पेज में देखो आपसे पूछा गया है कि देखो आपका जो कैप्चर लाइव इमेज, ठीक है, आपको लाइव इमेज कैप्चर करना पड़ेगा। तो आप अपने कैमरा को जो कि आप अलाउ करोगे, उसके बाद फिर स्टार्ट कैमरा के बाद उसके बाद फिर 3-4 फोटो लोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर
उसमें फ़ोटो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। बस आपको आई ब्लिंक करना है, आपका 4-5 पोज ले लेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सेव कर दो। तो अब देखो आपका है सिटी प्रेफरेंस। सिटी प्रेफरेंस में क्या है, तो सिटी प्रेफरेंस में स्टेज वन देखो, स्टेज 1 का जो है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, मतलब स्टेज 1 के लिए आप कौन कौन से एग्जाम में सिटी प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो आप किस स्टेट में किस सिटी में, फिर किस स्टेट में किस सिटी में, तो अब भाई आपका जो स्टेट है उसी स्टेट के 5 सिटी को आप क्या करो, प्रेफरेंस दो, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद फिर आप फिर सेव कर दोगे, फिर नीचे आओगे तो देखो स्टेज 2, अब वही सेम चीज़ क्या है स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 अब कहाँ देना चाहते हो, तो कौन सा सिटी है, उसी सिटी को क्या करो, 5 सिटी है, 5 प्रेफरेंस दिया, उसी में से सेलेक्ट करो, जो आपका किस्मत से रहेगा वहाँ पे आएगा, ठीक है। वो करने के बाद फिर आप सेव पे क्लिक कर दो। सेव करते ही अब आपका फॉर्म जो है लगभग भरा जा चुका है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा आपको प्रोसेस बचा नहीं है। अब देखो क्या करना है, अब कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, जिस सिटी से, उस सिटी का नाम डालो, फिर जिस डेट को भरो उस डेट का नाम उस डेट का नाम डालो, नहीं है तो यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये सभी चेक बॉक्स है इसको टिक कर लेना है, ठीक है। सभी चेक बॉक्स को क्या करना है, टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब यहाँ पे आओगे तो आपको देखो प्रिंट प्रीव्यू पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो आप प्रिंट प्रीव्यू पहले उसका देख लो। उसके बाद अब देखो इसमें अच्छे से उसको प्रिंट प्रीव्यू मिलाने के बाद देखो इसमें पढ़ना है कि हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर द सबमिटिंग द एप्लीकेशन, मतलब आपने आप एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपको देखा है, तो आप यहाँ पे यस क्लिक करोगे। उसके बाद डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन बिफोर अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आप एडिट करना चाहते हो तो इफ करेक्ट, ठीक है। तो आपको सिंपल सा बात है, हमारा जब सब कुछ सही है तो हम क्यों एडिट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर डिड यू यूटिलाइज द एडिट एप्लीकेशन, क्या आपने एडिट एप्लीकेशन को यूटिलाइज किया था, तो आप आपने किया था तो यस, नहीं तो नो डाल दो। उसके बाद डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, यदि आप अब करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो यस पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दोगे, ठीक। अब देखो आपने जो पीछे सेलेक्ट किया था यस नो करके यह भी आपका दिखाएगा। फिर सारा जगह पे इस जो चारों है, ठीक है, आपको फिर से टिक करना है। उसके बाद फिर कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद फिर आपका फिर नया उसी के नीचे फिर आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फाइनल है सबमिट हो, जो आपका जो एग्जाम जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यदि आपको पैसा लगता है तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करो, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो फिर देखो पेमेंट के कई गेटवे हैं, तो आप जिससे भी आप पेमेंट करना चाहो आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट गेटवे 1, गेटवे 2, तो देखो मैंने 1 को मान लो मैंने क्या सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर पे क्लिक कर दिया। तो आपको 300 रुपये आपको देने हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको जैसे भी देना हो, तो इंटरनेट बैंकिंग से देना है तो इंटरनेट बैंकिंग से दो, या तो आपको क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करो। सिंपल सा एक फंडा खुलेगा, उसमें क्या करना है भाई, आपका जो कार्ड होल्डर का नाम, फिर कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद फिर उसके पीछे लिखा हुआ 3 अंक का CVV कोड डाल देना है। उसके बाद फिर प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर एक OTP आएगा, उस OTP को फिर सबमिट कर देना है और आपका जो है वो भरा जा चुका होगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस, एक स्टेप हमारे हिसाब से हमने अच्छे से बताया है कि भाई कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरना है तो आपको कैसे भरोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं, और इसी प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए सही समय पे सही जानकारी, ठीक है, तो हमसे जुड़ें, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।